हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि लिया गया हमारा कम्युनिटी से, कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल। तो भाई हमारा कंट्रोल किस तरीके से की जाएंगी चीजें, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो डिजीज को कंट्रोल करने की बात हो रही है हमारी यहाँ। तो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए डिस्क्राइब की गई है हमारी ऑपरेशनल चीजें, जिसमें सबसे पहले हमारा जो है इंसिडेंस ऑफ डिजीज। तो बीमारी को रोकने के लिए हम सबसे पहले जो चीजें करेंगे, तो उसमें जो हमारी बीमारी की ड्यूरेशन होगी, जो हमारी कॉन्सिक्वेंटली जो रिस्क होता है ट्रांसमिटेड, यानी कि बीमारी का फैलने का या बीमारी के जो खतरे होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करेंगे। बीमारी के जो पहले ही जो इंसिडेंट्स होते हैं उनसे बचने की तरकीफें निकालेंगे। और इफेक्ट इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले किन चीजों पर ध्यान देंगे, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से के जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होने चाहिए। और इसमें फाइनेंशियल से बर्न ऑफ द कम्युनिटी के अंदर जो बर्डन होता है फाइनेंशियल तौर पर, आर्थिक स्थिति के तौर पर, वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कंसेप्ट बनाते हैं कि डिजीज को, बीमारी को भी कंट्रोल किया जाए और ज्यादा बर्डन भी ना आए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम कंसेप्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर, वो है प्रिवेंशन। तो कंसेप्ट प्रिवेंशन का हो या कंट्रोल का हो, बीमारी का ही होता है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हम कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं? लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हमारा जो मॉडर्न डे है, यानी कि आधुनिक तौर पर जो हमारा कंसेप्ट बनाया गया है प्रिवेंशन का, तो उसमें हमारा जो ब्रॉड बेस्ड है वो हमारा हो जाता है कस्टमरी डिफाइन द जो प्रिवेंशन, उसके 3 लेवल हो जाते हैं। एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और थर्ड। तो इसमें 3 प्रिवेंशन हमारी होती है। जो सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हम डिफाइन करते हैं एक्शन टेकन बैरियर ऑफ ऑनसेट डिजीज। तो बीमारी जो होती है उस पर जो है पहले ही एक्शन लेने का काम करते हैं। भी पहले ही बीमारी फैलने से पहले ही उसका जो है उपचार नहीं होता है, वो हमारे बचाव के लिए जो चीजें की जाती हैं वो हम करते हैं, रिमूव करते हैं पॉसिबिलिटी को, जो बीमारी होने की जो संभावना होती है उसको रिमूव करने का इसके अंदर काम करते हैं। तो स्पेसिफिकली हमारी इसके अंदर इंटरवेंशन आ जाती है, हेल्थ को प्रमोट करने का काम करेंगे और स्पेसिफिक जो प्रोटेक्शन होती है वो लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हमें पता चले मलेरिया फैलने से पहले हम क्या करेंगे, घरों में साफ सफाई कराएंगे, पानी के बर्तन जो है वो भर के नहीं रखेंगे, भी मच्छर ही नहीं हम होने देंगे। तो वो हमारी जो है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, बीमार नहीं होंगे उससे पहले हम अपनी इम्यूनिटी को ही इतना अच्छा रखेंगे, इतनी अच्छी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ताकि वो चीजें हमारे अंदर कम, इम्यूनिटी की कमी हो ही ना और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हमें लगे ही ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाती हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, इसके अंदर हमारा आ जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हमारी आ जाती है, इसमें डिफाइन किया जाता है हमारा एक्शन विच हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज एट द इंसिपिड स्टेज एंड प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन एंड द स्पेसिफिक इंटरवेंशन। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी में ये होता है कि बाई चांस थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जो है वो हमारा हो गया है, तो उसकी जो रोकथाम होती है उसको डिफाइन किया जाता है। तो इसमें जो है एक्शन लिया जाता है कि भी हेल्थ को प्रोग्रेस करें और बीमारी को कम करें, और जो उसकी स्टेज होती है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी रोकथाम करें। तो स्पेसिफिक इसमें इंटरवेंशन किस चीज का होगा, अर्ली डायग्नोसिस से पहले टेस्ट कराएंगे कि भी बीमारी थोड़ी बहुत हो तो गई है, लेकिन जल्द से जल्द उनका टेस्ट कराएं, उनको एग्जामिन कराएं, स्क्रीनिंग कराएं, टेस्ट कराएं और केस को फाइंड करें और क्या करें, प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो कराएं। ठीक है, तो इसमें जो ये सारी चीजें हम कराते हैं तो हमें पहले ही बीमारी का पता चल जाता है और तभी उसका जल्दी से इलाज हो सकता है। एडुकेट ट्रीटमेंट कराएं, यानी कि हम जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट कराने का प्रबंध करें। तो ये आ जाती है हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरी प्रिवेंशन के अंदर, इसमें आ जाती है हमारी तीसरी प्रिवेंशन, यानी कि तीसरी रोकथाम। ठीक है, थेरेपी। तो इसमें जो हमारी बीमारी होती है उसकी जो प्रोग्रेस होती है ना, एडवांस बियॉन्ड द अर्ली स्टेज, इट इज स्टिल पॉसिबली टू incomplete prevention by what may the called of the Thriley prevention. Thriley prevention is the defined of all measure available to reduce of the limit of impairment of the disabilities in a surfing case of the एक्साइटिंग। तो इसमें क्या होता है, जो तीसरी प्रिवेंशन क्या होती है, जब हमें पता भी बीमारी हमारी हो चुकी है, लास्ट हमारी ऐसी जगह पर जा चुकी है, तो तीसरी प्रिवेंशन का जो प्रोसेस होता है बीमारी को एडवांस में रोकने का, तो उसकी अगली जो स्टेज होती है उसी पर रोकने का हम उसको काम करते हैं। और जो प्रिवेंशन है, जो रोकथाम होती है, वो उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो ऐसी बीमारी होती है जो कि हमारी अर्ली स्टेज पर होती है, हो जाती है, उसमें जो प्रोसेस जो है बीमारी का स्टार्ट हो चुका होता है एडवांस से, उसकी जो अर्ली स्टेज होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी थायरली प्रिवेंशन बोली जाती है। और ये जो प्रिवेंशन होती है ये डिफाइन की जाती है, मेजर की जाती है अवेलेबल टू रिड्यूस लिमिट और इम्पेयरमेंट। तो वही चीजें इसमें दे रखी है। तो उसकी अवेलेबिलिटी किस चीज की कर रही है, उसकी जो लिमिट में रह करके उसकी जो उसको कम करना होता है, बीमारी की जो रोकथाम करनी होती है, वही है डिसेबिलिटीज जो चीजें होती है वो उसके अंदर करनी है और कारण जो होता है उनको कम करना होता है। तो नेक्स्ट देखें, तो इसमें जो हमारा तीसरा बताया गया है ना, इसमें डिसेबिलिटी को तो कम करना ही है। इसमें जो डिपार्चर है वो हमारी गुड हेल्थ को प्रमोट करना है और पेशेंट को एडजस्ट करना है, और इम्यूनेबल्स जो कंडीशन है उसकी वो अच्छी करनी है और स्पेसिफिक इंटरवेंशन करना पड़ेगा। डिसेबिलिटी लिमिटेशंस तो करनी ही पड़ेगी, डिसेबिलिटी जो हमारी वो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। रिहाइबिलिटेशन पूर्ण अवस्था को दोबारा से लेकर के आना, यानी कि बीमारी हो गई है, पूरी कोशिश करनी है बीमारी को ठीक करना और पेशेंट को पहले जैसी स्वस्थ हालत में लेकर के आना।
तो जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, लेप्रोसी वाला जो होता है उसकी लिमिटेड की डिसेबिलिटी हो जाती है, लिमिटेड डिसेबिलिटी इसके अंदर हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा अच्छे से अच्छा। क्यों? क्योंकि पहले ही उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाती है। प्लास्टिक सर्जरी क्यों की जाती है? तो कि भाई वो आगे की जो जो स्किन है या जो उसका जो प्रोसेस है वो आगे ना बढ़े। ठीक है, तो इसमें रिहाइबिलेशन क्या है? पुनर्वस्था स्थापित कर दी। तो रिहाइबिलेशन जो है फॉलोइंग एक्सेप्टेड, तो किससे हो जाता है? जैसे कि फंक्शनल रिहाइबिलेशन हो जाता है, जिसके अंदर जो है फंक्शन जो है वो दोबारा से जिस अंग ऑर्गन ने काम करना छोड़ दे वो काम करना स्टार्ट कर देगा, तो फंक्शनल रिहाइबिलेशन हो जाएगा। वोकेशनल रिहाइबिलेशन का मतलब हो जाता है, इसमें रेस्टोरेशन किस चीज का होता है? इसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है अर्निंग लाइवलीहुड, कि भाई वो व्यावसायिक या काम धंधा नहीं कर पा रहा था तो वो उसका रिहाइबिलेशन हो जाएगा, वो काम पर वापस जाने लगा है और वो दोबारा से अपनी अर्निंग यानी कि पैसा कमाना उसने स्टार्ट कर दिया लाइवलीहुड में अपनी जीवन शैली के अंदर। फिर हमारा सोशल रिहाइबिलेशन हो जाता है। सोशल रिहाइबिलेशन के अंदर हमारा रेस्टोरेंट्स हो जाता है कि वो परिवार और सोशल समाज और रिश्तेदारों के साथ फिर से मिलजुल कर रहने लगा, उनके साथ फिर से इंटरेक्ट करने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें साइकोलॉजिकल रिहाइबिलेशन। तो साइकोलॉजिकल रिहाइबिलेशन के अंदर आ जाता है, रेस्टोरेंट्स में होता है कि भाई पर्सनल जो है डिग्निटी और कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया है और वो फिर से अपना जीवन जो है अच्छे से जीना उसने स्टार्ट कर दिया और वो मानसिक तौर पर स्वस्थ होना स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे रिहाइबिलेशन के पार्ट होते हैं चारों। तो इसमें एक एक करके हमने पेशेंट को आगे बढ़ाना होता है और पूर्ण अवस्था उनकी स्थापित करनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम